नमस्कार दोस्तों। सुनी सुनाई कहानी के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी हमारे लिए श्री भूपेन जैन, सेठ मेडिकल गुढ़ा, जलालपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। दो दोस्त होते हैं, गांव के एक चबूतरे पर बैठे और गप्पे मार रहे होते हैं। गप्पे मारते मारते एक दोस्त कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले साल तक एक खेत खरीद लूँ और खेती करना शुरू कर दूँ। दूसरा दोस्त कहता है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल खरीदो। और वो कहता है, मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी तक मैं बेरोजगार हूँ, पिताजी से थोड़ा सा पैसा लेकर के एक भैंस खरीदूं और भैंस खरीद करके दूध निकालूं, दही बनाऊं और अपना डेयरी का उद्योग शुरू करूं। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना। दूसरा दोस्त बोला कि भाई तुम्हारी जो भैंस है वो हमारे खेत में नहीं घुसना चाहिए। बोले, क्या मतलब? खेत में नहीं घुसना चाहिए? भैंस तो भैंस है, भैंस चरने जाएगी, इधर उधर जाएगी, और यदि वो खेत में घुस गई तो ऐसा थोड़ी कि हम उसको हर समय बांध के रखेंगे। बोले, नहीं नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, हमारे खेत में भैंस नहीं घुसना चाहिए। दूसरा बोला, घुस जाएगी तो क्या कर लोगे? बोले, हैं, टांगे तोड़ देंगे। अच्छा, तो हमारी भैंस की टांगे तोड़ दोगे? वो बोला, अरे भैंस की तो तोड़ेंगे या नहीं तोड़े, तुम्हारी जरूर तोड़ देंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और दोनों इतने उलझ गए, हाथापाई होने लगी। लोग वहां दौड़ करके आए, पकड़ा दोनों को। बोले, भैया क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? बोले, अरे ये हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमारी भैंस की टांगे तोड़ रहा है। बोले, क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले, अरे ये अपनी भैंस को हमारे खेत में घुसेड़ रहा है। अरे उसने कहा कि यार, तुम्हारे पास भैंस हमने तो कभी देखी नहीं जो बचाने वाले आए थे, ना तुम्हारे पास खेत है, तो ये बात तो हम लोगों की समझ में नहीं आ रही जो तुम लोग बात कर रहे। तो बोला कि नहीं नहीं, अभी नहीं है, अगले साल मैं खरीदने वाला हूं ना। दूसरा बोला, हम भी भैंस खरीदने वाले हैं ना। दूसरे लोगों ने माथा पकड़ लिया, अरे भगवान, ना तुम्हारे पास भैंस है, ना तुम्हारे पास खेत हैं, बिना सोचे समझे आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे हो। बड़ी मुश्किल से समझाया और दोनों को बचाया। अब देखो आप, थोड़ा इसी कहानी को अपने ऊपर घटाइए। जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कोचिंग क्लास कर रहे होते हैं कि अरे मैं नीट की कोचिंग ले रहा हूं या नीट की कोचिंग ले रही हूं, पापा जी हमारे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और मैं नहीं निकल पाई तो, अरे नहीं निकल पाए तो नहीं निकल पाए। बहुत से बच्चे इसी से परेशान होने लगते हैं। दुकानदार रहते हैं, कईयों को देखा है मैंने, अरे भाई हमने 100 बोरी चने खरीद के रखे हुए हैं और चने का रेट मद्दा हो गया तो, अरे मद्दा हो जाएगा तब सोचना ना। हम अनावश्यक रूप से अपने मन के अंदर जो शंकाएं पैदा करते हैं, जैसे हमारा बेटा गया, पूना जा रहा है मान लो, अब हम सोच रहे हैं अरे पूना वो जा रहा है, ट्रेन में खराबी हो गई तो, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो। हमारा एक मित्र है हमारे गांव में ही, वो बस में सफर नहीं करता, उसे डर लगता है, उसे लगता है कि बस का एक्सीडेंट हो गया तो भैया ये जो तोड़ तो है ना,
इस भ्रमजाल से निकलने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि इसके कारण से हम अपने अचेतन मन मस्तिष्क में ऐसी चीज़ों को बैठा लेते हैं जो कि बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। तो मित्रों, किसी भी संशय की स्थिति में मत उलझिए, अनावश्यक विवादों से दूर रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और आपके पास भी है यदि कोई प्रेरक कहानी और उसे सुनना चाहते हैं मेरी ज़बानी, तो भेजिए अपनी कहानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।